और रात के 10 साढ़े 10 बजे भी अगर आप अपना समय पढ़ाई को दे रहे हैं तो बिल्कुल आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा है, मेहनत करते रहिए। मेरी तो भाई देखो सिंपल ग्राउंड लेवल की सीधी बातें होती हैं। ना मेरे पास कोई शायरी है आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ चंद शायरी आपको 2 4 6 मिनट के लिए मोटिवेट करेंगी। बाकी एक एक्चुअल मोटिवेशन जो है हमारा, असल में जो उत्साह है वो तो यही है कि भैया मेरी ज़रूरत है। अगर कोई मुझसे कहे कि नौकरी क्यों लेनी है, या आपको कभी लगे कि मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूँ, देखो वैसे तो मुझे लगता है कि मतलब जो हम जैसे लड़के और लड़कियां होते हैं ना, मतलब हमारी फैमिली की तरह के जैसे बच्चे जो होते हैं ना, शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। या आप लोग बताओ, होता है कोई ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो शायद कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब मुझे कभी नहीं लगता कि हम क्यों डिमोटिवेट हों। देखो आप, ऐसा हो सकता है शायद आपको लगे कि अब चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, आपकी नज़रों में मैं सक्सेसफुल हो गया, तो आपको लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने ना तैयारी 5 साल की थी, और उन 5 सालों में मैं बहुत बार फेल हुआ, बहुत बहुत बुरी स्थितियाँ देखी, एक से एक बेकार सिचुएशन देखी। 2019 में लोको पायलट की नौकरी जब मैंने छोड़ी, उसके 3 साल बाद तक मेरी कोई नौकरी नहीं लग रही है। बीच में कोविड आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो कई बार लगा कि यार ये तो अपना डिसीजन ही शायद गलत हो गया है। मतलब हर तरह की चीज़ें मैंने झेली, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं कि छोड़ने जैसा मन में विचार मेरे कभी नहीं आया, और ये डिमोटिवेशन जैसी चीज़ मेरे मन में कभी नहीं आई थी। क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता था कि बेटा, अगर तू यहाँ से पीछे लौटा तो ज़िंदगी सच में बेकार है पूरी तरह से। मतलब तुमने इतनी मेहनत कर ली किसी चीज़ के लिए, और फिर वहाँ से लौटना पड़े, तो सच में ज़िंदगी का हर दिन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कटेगा। ज़िंदगी का हर पल केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज़ करने में तुम्हारा चला जाएगा, सिर्फ परेशानियाँ रह जाएंगी। तो मुझे कभी ये तो नहीं लगा कि एक मीडियम फैमिली वाले बच्चों के पास, मीडियम क्या लोअर मीडियम कहिए, जहाँ पे स्थितियाँ ही बड़ी बेकार हैं, किसान परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों के पास, जहाँ घर में मेहनत मजदूरी केवल एक विकल्प है उनके पास, तो शायद डिमोटिवेशन जैसी तो चीज़ कोई नहीं होती। मतलब डिमोटिवेशन तो ये है कि भाई छोड़ देना है, और छोड़ना तो वो छोड़ सकते हैं ना कि जिनके पास अदर ऑप्शंस हैं, प्लान बी है। प्लान बी में कि भाई पिताजी के पास पैसा है, बिजनेस में लगवा देंगे, बिजनेस करवा देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है भाई। जो है एक कलम है, जो करना है खुद को करना है। उल्टा हमारी तो फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फैमिली की गलती है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमें उनको अच्छे से निभाना चाहिए। चलो, तो अच्छे से मेहनत करिए, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि हम लोग डिमोटिवेट हों किसी भी तरीके से। एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अपने मोटिवेशन को सिर्फ ये रखें कि भाई मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी फैमिली केवल इसी चीज़ से संवर संवर सकती है, उभर सकती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, उसकी एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे आप नहीं कर सकते। मतलब मेरे शब्दों को आज याद रखना। एक बार बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको लगा होगा कि यार मैं ये नहीं कर सकता। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, कई सारी चीज़ों में हुआ है। बट उसको आप समय दीजिए, डेफिनेटली आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे रनिंग है। रनिंग में तो आपके साथ बहुत ज़्यादा हुआ होगा, जब रनिंग हम पहले दिन करते हैं ना, हमने कभी रनिंग ना की हो, तो बड़ा मुश्किल लगता है यार, ये कैसे हो पाएगा। लेकिन उसको आप टाइम दो, थोड़ा थोड़ा दौड़ो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, धीमे धीमे दौड़ो, थोड़ा दौड़ो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 5 5 किलोमीटर यूं ही दौड़ जाएंगे, 1600 मीटर 6 6 साढ़े 6 6 मिनट में, 5.5 मिनट में यूं ही आराम से दौड़ जाएंगे। तो दुनिया की हर चीज़ ऐसी है, हर चीज़ ना एक टाइम मांगती है, एक सेक्रीफाइस मांगती है। आप उसको उतना समय दीजिए, जितना उसको संकल्प परित्याग त्याग चाहिए उतना आप उसको दीजिए। डेफिनेटली आप उसमें एकदम परफेक्ट और एक्सपर्ट बन जाएंगे, या उतने बन जाएंगे जितने की आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, दुनिया की कोई चीज़ नहीं जिसे आप नहीं कर सकते, बशर्ते आप अपना समय दीजिए और एक सही डायरेक्शन में सारी चीज़ों को फॉलो करिए। कल मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।